2, 1. हरिः ओम्। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। दो विचार चल रहा था। भगवान कर्म के द्वारा कर्म बंधन से मुक्त होने की जो विधि है उसको स्पष्ट करके आए थे कि यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। तो जीवन में कर्म तो करना पड़ेगा और तो पहले वे स्पष्ट करके आए कि आपका जो प्रारब्ध है, और प्रारब्ध में दो चीजें सुख और दुख। तो सुख और दुख को देने के लिए आपका प्रारब्ध आपको किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ देगा। तो निष्कर्ष यही निकला कि कर्म तो करना पड़ेगा। तो उस कर्म को कैसे करना, तो भगवान कहते हैं यज्ञायाचरता, यज्ञ भाव से। यज्ञ भाव से किया गया जो कर्म समग्रम प्रविलीयते, व्यक्ति के सारे कर्म बंधनों को वो काट देगा, समाप्त कर देगा। इसलिए गत संघस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा। तो उस यज्ञ भाव में जीवन को स्थित करने के लिए, मन को स्थित करने के लिए ज्ञानावस्थित चेतसा, हमारा जो अंतःकरण है, हमारा जो चित्त है, वो ज्ञान में स्थित होना चाहिए। और यहाँ ज्ञान का तात्पर्य आत्मा और ब्रह्म की एकता, वो एकत्व भाव। हमारा मन उस ब्रह्म भाव से, उस परमात्म भाव से स्थित हो, परमात्म भाव में स्थित हो। तो हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म यज्ञ कर्म बन जाएगा। तो अब प्रत्येक कर्म को यज्ञ कर्म कैसे बनाए, तो उसके लिए भगवान 24वें श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मार्पण का सर्वम ब्रह्ममयम जगत। और जैसे जैसे जीवन में ज्ञान की स्थिति स्पष्ट होगी, हमारा जो विवेक है, हमारी चिंतन शक्ति जैसे जैसे दृढ़ होगी, मजबूत होगी, चाहे वो युग कोई भी हो, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, कोई भी युग रहा, हर युग में स्थिति हुई। जब जब व्यक्ति विवेक संपन्न होता है, चिंतनशील होता है, उसका ब्रह्म भाव एकमात्र
वो परमात्मा, वो ब्रह्म तत्व ही सत्य है, बाकी सारा जगत मिथ्या है। इस प्रकार का भाव, इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। शंकराचार्य जी स्पष्ट करते हैं कि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः, जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, इन सब शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो सार है, जो एसेंस है, वो क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। वो जो ब्रह्म सत्ता है, वो जो ब्रह्म तत्व है, वही नित्य है और जगत मिथ्या। ये सारा संसार जो है, ये क्या है? मिथ्या। और मिथ्या का अर्थ सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं झूठा, लेकिन अगर देखें तो मिथ्या का अर्थ है कि भाई जिसको न तो आप झूठा कह सकते और न सच्चा कह सकते। इसलिए सत्य और असत्य के बीच की जो कड़ी है, उसका नाम मिथ्यात्व है। इसलिए महर्षि कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। केवल एकमात्र वो परमात्मा सत्ता और आत्म सत्ता वही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। तो ये ज्ञान की परिपाटी और ये अनादिकाल से चली आ रही है। और वो जो ब्रह्म तत्व है, ये जो युगों की कल्पना की ऋषियों ने, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, इन युगों में भी वही ब्रह्म सत्य है। और जब इन युगों की कल्पना नहीं थी, तब भी वही सत्य था। ये ज्ञान का, तो इस तरह से वो जो ज्ञान की परिपक्वता है, तो ज्ञान अवस्थित चेतसा जो पहले कह के आए, धीरे धीरे व्यक्ति का चित्त जब उस ज्ञान की अवस्था में दृढ़ होगा, ज्ञान की अवस्था में स्थिर होगा, तो उसके जीवन में ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मार्पण का भाव, सभी कर्मों को उस परमात्मा के प्रति समर्पित करना, प्रत्येक कर्म उस परमात्मा भाव से युक्त होकर के करना, और उस ईश्वरीय भाव को, उस ब्रह्मार्पण के भाव को चित्त में स्थित करना, उसको दृढ़ करना, तो बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। हमारे ऋषियों ने उसको बहुत सरल बना दिया। उस यज्ञ भाव को दृढ़ करने के लिए बहुत ज्यादा शास्त्रों की भी जरूरत नहीं, थोड़ा सा चिंतन की जरूरत, थोड़ा सा विचार की जरूरत है। इसलिए ब्रह्मार्पण, ब्रह्मार्पण का भाव, विचार की थोड़ी सी जरूरत है। कल हम लोग चर्चा करके आए थे कि आप तुलसी की पूजा करते हैं। तुलसी का एक पौधा है, बड़ी श्रद्धा के साथ, और हमारी वैदिक संस्कृति में तो हमारे ऋषियों ने विधान किया कि वो तुलसी का पौधा हर एक घर में तो होना चाहिए। धीरे धीरे हम अपनी उस संस्कृति को छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन प्राचीन समय में देखो, पुराने समय में हर घर के आंगन में वो तुलसी का पौधा तो होता था, और उस तुलसी की आप पूजा भी करते थे। तो जब आप उस तुलसी के पौधे की पूजा करते थे, तो उसको एक पौधा मानते हैं या ईश्वर का एक रूप मानते हैं? जिस समय आप पूजा करते हैं, तो उस समय उसमें ईश्वर के रूप को हमने देखा, ईश्वरीय सत्ता को देखा। या उसी तरह से बड़, पीपल आदि जिस किसी भी वृक्ष की आप
पूजा करते हैं, तो पूजा करते समय कहीं न कहीं उस वृक्ष के अंदर भी, उस पौधे के अंदर भी हमने उसी ईश्वरीय सत्ता का दर्शन किया कि नहीं? हमने इस तुलसी में तो ईश्वर को देखा, बड़, पीपल, गुलर आदि कुछ वृक्षों में तो ईश्वर को देखा, लेकिन बाकी में हम नहीं देख पाए। इसलिए हमारे ऋषियों ने ये जो व्यवस्था बनाई, इस व्यवस्था के पीछे दो मुख्य कारण हैं। एक वैज्ञानिक तथ्य है और दूसरा आध्यात्मिक तथ्य है। तो वैज्ञानिक तथ्य ये है कि वो जो तुलसी है घर के आंगन में आपने लगाया, उसकी जो हवा है उस तुलसी के पौधे से संपर्क में आकर के जो हवा आपको मिलेगी वो वायरस फ्री होगी, वो आपके घर का जो वातावरण है उसको शुद्ध करेगा। उसके लिए कोई बहुत कोशिश करने की जरूरत नहीं। आजकल देखो, आप अपने घर की हवा को, अपने घर के एटमॉस्फेयर को शुद्ध करने के लिए तरह तरह के परफ्यूम्स, तरह तरह की चीजों का उपयोग करते हैं। लेकिन पुराने जमाने में ये सब तकनीक नहीं थी, ये टेक्निक नहीं थी। पर घर में तुलसी का पौधा तो वो अपने आप आपके घर के आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। तो ये वैज्ञानिक पक्ष है। और आपने उस तुलसी की पूजा की, ठीक है, पूरा दिन आपके मन में वो ईश्वरीय भाव नहीं जागृत हुआ, लेकिन जिस समय आप वो पूजा करने के, तो कहीं न कहीं आपके चित्त में, आपके मन में वो ईश्वरीय भाव जागृत हुआ। तो अब विचार करके देखें, जब एक पौधे में ईश्वर का रूप हो सकता है, तो बाकी जितने भी पौधे हैं उनमें नहीं हो सकता क्या? केवल पौधे की ही बात नहीं। आप हरिद्वार में आए, हरिद्वार बनारस आए, गंगा स्नान करने आए, तो उस गंगा जल में आप किसको देखते हैं? और अपने श्रद्धा से उस गंगा जल को आप अपने घर में भी ले जाते हैं, तो वो जो गंगा जल है, उस गंगा जल में भी आप उसी ईश्वरीय रूप को देखते हैं कि नहीं? लेकिन समस्या यह है, हमने उस गंगा जल में तो उस ईश्वरीय सत्ता को देखा, उस ईश्वरीय रूप को देखा। गंगा जल हमारे सामने आया तो हमने अपने मन के अंदर उस ईश्वरीय भाव को जागृत कर दिया, लेकिन बाकी जो जल है उसमें नहीं देख पाते। तो जीवनी शक्ति तो हर एक जल में है, चाहे वो गंगा जी का जल हो, किसी झरने का हो, या किसी तालाब का हो, या भूगर्भीय जल हो, जमीन में से जो जल आपने निकाला हो, वो जीवनी शक्ति तो हर एक जल में। उस जीवनी शक्ति के रूप में जो तत्व है वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। इस तरह से अगर हम अपने चिंतन को व्यापक करें, अपनी दृष्टि को व्यापक करें, तो इस पृथ्वी के कण कण में, इस सृष्टि के कण कण में हमको उस ईश्वरीय सत्ता का दर्शन होगा। और जिस दिन इस समग्र ब्रह्मांड में, समग्र में उस ईश्वरीय सत्ता का दर्शन जिस दिन होने लगा, उस दिन कोई भी कर्म फिर किसके लिए करेंगे? अभी तक तो मैं मेरा का भाव, भगवान कहते हैं ब्रह्मार्पणम,
तो ये ब्रह्मार्पण का भाव, सर्वत्र ब्रह्म भाव को जागृत करने के लिए हमारे ऋषियों ने एक बड़ी सरल व्यवस्था हमारे जीवन में ये बना दी। या उसी तरह से कोई गया वृंदावन, वहां गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, या कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर आप गए तो वहां कैलाश पर्वत की परिक्रमा यात्री करते हैं। तो जिस समय आप उसकी परिक्रमा कर रहे हैं तो उस पर्वत को आप किसका रूप मानते हैं? उस पर्वत में उसी ईश्वरीय सत्ता को, उसी परमात्मा सत्ता को आप स्वीकार करते हैं कि नहीं? एक पर्वत में जब ईश्वरीय रूप हो सकता है, एक पर्वत में जब ईश्वरीय सत्ता हो सकती है, तो फिर बाकी जो दूसरे पर्वत हैं उनमें भी वही। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने एक बड़ी सरल प्रक्रिया हमारे जीवन में हमको दे दी, जिसके द्वारा हम चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा अपनी दृष्टि को व्यापक कर सकें। और जैसे जैसे हमारा चिंतन व्यापक होगा, उस चिंतन के द्वारा हमारी दृष्टि में जब व्यापकता आएगी, तो ब्रह्मार्पणम, तो सर्वत्र वही परमात्मा सत्ता, वही ईश्वरीय सत्ता जब है, तो फिर जो भी कर्म कर रहे हैं वो किसके लिए? उसी परमात्मा के। तो इस तरह से विचार करते करते जिस दिन वो दृष्टि में व्यापकता आई, और उसी दृष्टि की व्यापकता को दृढ़ करने के लिए भक्ति की प्रक्रिया, हमारे यहाँ जो भक्ति की प्रक्रिया, या हमारे यहाँ जो विभिन्न देवी देवताओं की कल्पना हमारे ऋषियों ने की, उसके पीछे भी ध्येय यही था, उसके पीछे भी उद्देश्य यही था, हर रूप में उसी परमात्मा सत्ता को देखना, वो दृष्टि हमारी बन जाए, वो ईश्वरीय दृष्टि जीवन में बन जाए। और जिस दिन वो ईश्वरीय दृष्टि हमारे जीवन में बन गई, तो उस दिन फिर जो भी कर्म कर रहे हैं वो किसके लिए? उसी परमात्मा के लिए। तो ब्रह्मार्पणम सर्व कर्मार्पण, जितने भी जीवन के कर्म, उन सारे कर्म उसी अर्पण भाव से। इसलिए भगवान आगे स्पष्ट करेंगे कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्निश्य मत्परा अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान इसी बात को आगे स्पष्ट करेंगे कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्निश्य, जो अपने जीवन के सारे कर्मों को मुझे अर्पित कर देता है, अर्थात ईश्वरीय भाव से, उस परमात्मा भाव से, उस ब्रह्म भाव से युक्त होकर के जो अपने जीवन के कर्मों को करता है, और अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, और अनन्य भाव से मेरी उपासना, मेरा ध्यान करता है। मेरा ध्यान का अर्थ यहाँ कृष्ण का नहीं, किसी रूप का नहीं, बल्कि उन रूपों के रूप में जो परमात्मा सत्ता है, उस परमात्मा सत्ता, उस ईश्वरीय सत्ता का चिंतन। तो वही ईश्वरीय चिंतन, वो ब्रह्म चिंतन, वो ब्रह्म वृत्ति क्या करेगी? संसार सागरात समुद्धरता, वही ब्रह्म भाव, वो ब्रह्म वृत्ति ही आपको इस संसार के बंधन से मुक्त कर देगी। तो यहाँ भगवान कहते हैं ब्रह्मार्पणम, तो जो प्रत्येक कर्म जीवन का है, उस कर्म के साथ क्या हो? ब्रह्मार्पणम, उस परमात्मा के प्रति अर्पण का भाव। और अर्पण के लिए त्याग वृत्ति चाहिए। तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि। अब यज्ञ जब आप करना है, तो यज्ञ के लिए तो अग्नि चाहिए भौतिक, उसमें
लोक व्यवहार में तो हमने यज्ञ का अर्थ क्या कर लिया, भाई आपने अग्नि प्रज्वलित की, उसमें थोड़ी आहुति डाल दी। तो यहाँ जीवन में भी फिर अग्नि कौन सी है, तो कहा ब्रह्म हवि, वही ब्रह्माग्नि। उसी ब्रह्माग्नि में आहुति किसकी देनी, तो ब्रह्म हवि, आहुति द्रव्य, उस द्रव्य में भी तो वही है। तो जब हर एक पदार्थ में, हर एक वृक्ष में, इस सृष्टि के हर एक पदार्थ में ब्रह्म भाव आपका जागृत हो गया, और ब्रह्म दृष्टि अगर जीवन में बन गई, तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि। जो कुछ भी हमने कर्म किया तो वो किसके लिए, तो कहा ब्रह्मार्पणम, उस परमात्मा के। और ब्रह्म हवि, आहुति भी किसके दे रहे हैं, और आहुति देने वाले जो द्रव्य हैं, जो पदार्थ हैं, उन पदार्थों के रूप में भी तो वही सत्ता है। और किसमें आहुति देना, तो ब्रह्माग्नौ, उसी ब्रह्म अग्नि रूप में भी वही है। और ब्रह्मणाहुतम किसके लिए, तो कहते हैं तो फिर आहुति देने वाला कौन है, वो भी ब्रह्म ही। जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ परमात्मा है, सब कुछ ब्रह्म ही है। इसलिए जो भक्ति है, भक्ति का ध्येय भी वही है। लेकिन हमने अपनी संसार की इन तरह तरह की कल्पनाओं को लेकर के हमने तो ईश्वर के भी टुकड़े कर दिए, परमात्मा के भी टुकड़े कर दिए। वैसे तो हम बोलते हैं कि परमात्मा एक है, भगवान एक है, ये मानते हैं कि नहीं, जीवन के व्यवहार में हम बोलते भी हैं। लेकिन जब कर्म का समय आया तो उस समय हमने अपनी दृष्टि को विभाजित कर दिया, दृष्टि के टुकड़े कर दिए। हमने अपने को उसी ईश्वर के अलग अलग रूपों के में बांध दिया, और ये छोटा, ये बड़ा, तरह तरह की जीवन की कल्पनाएं हमने जागृत कर ली। तो इसलिए भगवान कहते हैं विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा अगर हम थोड़ा सा भी जीवन में अगर विचार करें, तो ये जो भ्रांतियां हैं, ये तरह तरह के भ्रम, तरह तरह के इल्यूजन हमारे दिमाग में जो प्रकट होते हैं, ये धीरे धीरे निवृत्त हो जाएंगे। और धीरे धीरे जब इन भ्रमों की निवृत्ति होगी, तो वो ब्रह्म भाव, वो ईश्वर भाव, वो आत्म भाव, वो अपने आप जीवन में दृढ़ होगा। इसलिए ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। तो इसलिए वो आहुति देने वाला, तो अभी तक हम अपने को अलग मान रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी ये दृष्टि शुद्ध हुई, तो ब्रह्मणाहुतम, तो आहुति देने वाला भी कौन, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी तो ही हूं। इसलिए महर्षि कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। ये जो जीव भाव में हमने स्वयं को बांध रखा है, अभी कहीं न कहीं वो जीव भाव बड़ा दृढ़ है। शास्त्रों से हमने सुना, पढ़ा, कुछ स्पष्ट तो हुआ, लेकिन ये जो जीव भाव है, इससे अभी मुक्त नहीं हो पाए। लेकिन धीरे धीरे ये यज्ञ कर्म जो है, ये ब्रह्म भाव, तो ये ब्रह्म भाव धीरे धीरे कहाँ ले जाएगा, ये भक्ति का भाव उसे ब्रह्म भाव तक हमको ले जाएगा। इसलिए उस ब्रह्म भाव तक पहुंचने की दो विधियां, एक है ज्ञान की प्रक्रिया और दूसरी है भक्ति की प्रक्रिया। ज्ञान की प्रक्रिया में सब कुछ छोड़ना है,
और भक्ति की प्रक्रिया में सब जोड़ना है। इदम ब्रह्म, इदम ब्रह्म, इदम ब्रह्म, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा। इस तरह से भक्ति की जो प्रक्रिया है उसको जोड़ने की प्रक्रिया है। लेकिन हमने तो उस प्रक्रिया को कभी जीवन में अपनाया नहीं। हमने तो उल्टी प्रक्रिया अपने जीवन के चिंतन में अपनाई कि ये देवता बड़ा, अमुक देवता छोटा। बस इसी भेद दृष्टि में हमने अपने को उलझा के रखा पूरे जीवन भर, और अपने भक्त होने का दावा करते रहे। अपना बड़ा भक्त होने का अहंकार हमने अपने मन में पाल के रखा, लेकिन अपनी मन की वृत्ति को, अपनी जीवन वृत्ति को इसी भेद दृष्टि में उलझाए रखा। इसलिए जो भक्ति की जो प्रक्रिया है, भक्ति की प्रक्रिया जोड़ने की प्रक्रिया। इदम ब्रह्म, इदम ब्रह्म, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा। इस तरह से करते करते इन पदार्थों को ईश्वरीय रूप में जोड़ते जोड़ते, ईश्वरीय रूप में इन पदार्थों का दर्शन करते करते एक स्थिति यह है कि अब यह कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तो वहां केवल दो चीजें, एक परमात्मा और एक मैं अभिमय का भाव है, जीव भाव है। तो इदम ब्रह्म, इदम ब्रह्म, ये कहते कहते स्व से भिन्न जितने भी पदार्थ हैं इन सब में वो ब्रह्म भाव, ईश्वरीय भाव जब हमारा दृढ़ हो गया, तो अब केवल तो ही वृत्ति रही, ईश्वर और मैं, दो रही ना। तो जब सब ब्रह्म है, सब परमात्मा है, तो फिर जिसको हम मैं कह रहे हैं वो मैं भी तो क्या है, वो भी तो वही सत्ता है, वही परमात्मा सत्ता है। तो ये जोड़ने की प्रक्रिया भी आपको कहाँ लेके गई, उसी ब्रह्म भाव तक, उसी ईश्वरीय भाव तक। तो व्यक्ति चिंतन के द्वारा, विचार के द्वारा धीरे धीरे उस ब्रह्म भाव तक, उस ईश्वरीय भाव तक पहुंच जाए। उसके लिए ये भक्ति की अलग अलग प्रक्रियाओं को हमारे ऋषियों ने हमारे सामने रखा। या उसी तरह से यज्ञ की अलग अलग जो विधियां हैं, उन विधियों का भी उद्देश्य वही है। लेकिन हमने तो हर एक कर्म को इस संसार के फल के साथ जोड़ दिया, लौकिक फल के साथ जोड़ दिया। तो जो भक्ति की प्रक्रिया है, ये जोड़ने की प्रक्रिया, जोड़ते जोड़ते इदम ब्रह्म, इदम ब्रह्म, इस तरह से जोड़ते हुए उसी ब्रह्म भाव तक पहुंचना। और जो ज्ञान की प्रक्रिया है, वहां छोड़ना, वहां त्यागना है। न इदम ब्रह्म, न इदम ब्रह्म, ये भी परमात्मा नहीं, ये भी परमात्मा नहीं, इस तरह से वहां त्यागना है, त्याग वृत्ति है। लेकिन सब छोड़ते छोड़ते कहां पहुंचे, अहम वृत्ति तक, मैं। जब कुछ परमात्मा है इन सबको आपने किया, तो फिर मैं, स्वसत्ता, सेल्फ एग्जिस्टेंस, वो तो है, उसको तो हम नकार नहीं सकते। तो वो फिर सेल्फ एग्जिस्टेंस है। तो सेल्फ एग्जिस्टेंस है तो संसार के पदार्थों का भी अस्तित्व है। और अगर हमको अपने होने का ही ज्ञान न हो, तो संसार के पदार्थों का भी ज्ञान संभव नहीं। तो फिर मैं ही मैं। तो फिर ये जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं, जो भी, चाहे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जितने भी पदार्थ हैं, तो ये सब कुछ नहीं है, लेकिन मैं तो हूं। ये दिख रहे हैं, तो फिर ये सब किसकी सत्ता, मेरी ही सत्ता में, मेरे ही रूप में। तो वहां भी वही एकत्व का भाव आ जाएगा। इसलिए ये दो प्रक्रिया है जीवन में, एक जोड़ने की प्रक्रिया और एक छोड़ने की प्रक्रिया। तो छोड़ने की प्रक्रिया थोड़ा कठिन है, जटिल है, क्योंकि त्यागने का अभ्यास हमारे पास नहीं है, न संस्कार है। हमने तो जीवन में जोड़ने की प्रवृत्ति को अपनाया, संग्रह की प्रवृत्ति को अपनाया। तो इसलिए भक्ति मार्ग या वो जोड़ने की जो प्रक्रिया वो सरल लगती है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने वो भक्ति की प्रक्रिया को
जीवन में रखा। तो वो जोड़ते जोड़ते इदम ब्रह्म, ये भी परमात्मा, ये भी परमात्मा, इस तरह से करते करते उस ब्रह्म भाव तक, उस आत्म भाव तक जब आप पहुंच गए, तो उस स्थिति में अब ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः, सब कुछ उस परमात्मा, उस परमात्मा सत्ता के अतिरिक्त, उस ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना, तो ब्रह्मेव तेन गंतव्यम। तो फिर वो जो कुछ भी आपने किया और जो फल अभी तक हम, मैं और मेरा अपने लिए चाहते हैं या अपने परिवार के लिए, तो वहां फिर भाव क्या हो जाएगा, ब्रह्मेव तेन गंतव्यम। उसका जो कर्म का जो फल है वो भी किसको, उसी परमात्मा को। तो हमें उसमें से कुछ चाहिए नहीं। ये दृष्टि जिस दिन बन गई, ब्रह्म कर्म समाधिना, तो उस दिन वो जो साधक है वो समाधि भाव में पहुंचे, उसके अंदर वो समाधि भाव दृढ़ हो जाएगा। और वो समाधि, अहम ब्रह्मेत्यवस्थानम समाधि ब्रह्मण स्थिति, अहम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, उस ब्रह्म सत्ता के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ये इस प्रकार से हमारी वृत्ति का दृढ़ होना, उसी का नाम समाधि। तो जो साधक है, जो व्यक्ति है, वो समाधि भाव में अब पहुंच जाएगा, तो वो इस संसार के सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन संसार में तो यज्ञ विधियां अलग अलग हैं। तो कुछ लोग देवताओं का यज्ञ करते हैं, तरह तरह की प्रक्रियाएं हैं, लेकिन सारी प्रक्रियाओं का उद्देश्य, चाहे वो कर्म की प्रक्रिया हो, चाहे भक्ति की प्रक्रिया हो, चाहे ज्ञान की प्रक्रिया, इन सारी प्रक्रियाओं का ध्येय, इन सारी प्रक्रियाओं का उद्देश्य केवल एक है, आपको उस ब्रह्म भाव तक पहुंचाना। तो कहते हैं कि भाई और भी तो यज्ञ करने वाले हैं, कोई किसी देवता को लेके यज्ञ करता है, कोई किसी को लेके यज्ञ करता है। तो वो सब कहते हैं, वो सब अपने अपने चिंतन और अपने अपने अनुसार वो सब कहते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य तो एक ही होना चाहिए। वो होना चाहिए कि ब्रह्म भाव, या आपका चित्त उस ज्ञान में स्थित हो, ज्ञान, ज्ञानावस्थित चेतसा, आपका अंतःकरण विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा ज्ञानावस्थित उस ब्रह्म भाव के ज्ञान से युक्त हो जाए, तो चित्त का सारा कलुष, सारे दोषों की निवृत्ति हो और आप उस ज्ञान की स्थिति में स्थित हो। तो उसके लिए वो सब है। तो कैसे, तो उसकी चर्चा फिर आगे क्रमशः करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।